जब खैर की तरफ आते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, तो उस वक्त नीयत जो है हमारी इखलास वाली हो, अल्लाह की रिजा जोई के लिए हो। हम अपने अमल में इखलास पैदा करें, हम अपने अमल में जो है अल्लाह को राजी करने का जज्बा पैदा करें। तो छोटा सा भी अमल हो, अगर उसमें इखलास है, लिल्लाहियत है, तो वो बरकतों में उस अमल से कई गुना ज्यादा बरकतें अपने अंदर रखता है, जिसमें रियाकारी शामिल होती है, जिसमें दिखावा शामिल होता है, जिसमें अगराज़ फासिदा शामिल होते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, कुरान करीम ने कुर्बानी का फलसफा भी बयान किया और साथ ही साथ ये भी बयान किया कि कुर्बानी उसी बंदे की कबूल होती है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करता है। और यही मफहूम हमें हज़रत सैयदना इब्राहीम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से भी दिया गया। जैसा कि मैंने ईदगाह के खुतबे में आपके सामने अर्ज किया था कि कुर्बानी कि हम जो तालीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलती है वो यही है कि बंदा हर आन हर लम्हा अल्लाह के अम्र के सामने सरे खम तस्लीम कर ले, अपने सर को झुका दे, अल्लाह के हर हुक्म को क्या है वो खुशदिली के साथ और कुशादा दिली के साथ उसको कबूल करने की तरफ माइल हो। यही दर हकीकत क्या है, कुर्बानी का मकसद है, कुर्बानी का मफाद है। और हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, जो बंदे अपनी जिंदगी में ये इखलास, ये लिल्लाहियत पैदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा उनकी जिंदगी में बरकतें बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जितना इखलास बढ़ता है उतना ज्यादा उस अमल की बरकतें दुनिया में भी मिलती हैं बंदे को और आखिरत में भी मिलती हैं। आज बहुत से लोग शिकवा शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमने फुला नेकी की और उसका कोई असर हमें नहीं दिखा, हमने फुला काम किया उसका असर नहीं दिखा। अगर हम गौर करें, अपने उस अमल का जायजा लें, तो हमें पता चलेगा बज़ाहिर ज़ाहिरी सूरत के एतबार से तो हमने वो अमल कर लिया है, लेकिन उसकी जान, उसकी रूह जो है वो दर हकीकत अल्लाह की तरफ तवज्जो थी, लिल्लाहियत थी, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा था, इखलास था, वो उसमें मफकूद हो गया। इसी वजह से वो अमल हमें अपना असर दिखाता हुआ नजर नहीं आता। बेशुमार कुरान में मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात बयान फरमाई, नमाज की बरकत क्या है, तो उसकी बरकत को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है वो बुराइयों से और बेहयाई की बातों से रोकती है, बेहयाई की बातों से रुकती है। फिर नमाज पढ़ने वाला बेहयाई से क्यों नहीं रुकता, फिर नमाज पढ़ने वाला फहशकारी से क्यों नहीं रुकता। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, इसमें नमाज की खामी नहीं है, नमाज पढ़ने वाले की खामी है। नमाज में तो वो असर है जब नमाज के अंदाज और उसूल से पढ़ी जाए, नमाज के हुकूक का पूरा लिहाज करते हुए पढ़ी जाए, तो जरूर उसकी बरकतें बंदे को मुयस्सर आती हैं, जरूर बरकतें बंदे को मुयस्सर आती हैं। और हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, इसी तरह रोजे के बारे में कुरान करीम में कहा गया कि लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए फर्ज किया गया कि तुम तकवा और परहेजगारी वाले बन जाओ। और कई रोजदार हमें ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर परहेजगारी नजर नहीं आती। तो वजह क्या है, हमने रोजे के हक को नहीं समझा, रोजे की मानवियत को नहीं समझा, उसके अंदर जो इस्लाम हमें समझाना चाहता है उस खूबी को हमने नहीं समझा, बल्कि एक रस्मी तौर पर हमने क्या है उस इबादत को अदा कर दिया। आज भी बहुत से लोग हमें देखने को मिलते हैं, कुर्बानी आई तो सोशल मीडिया में सिर्फ फोटो ही फोटो नजर आता है, बकरे को लाते हुए फोटो, बकरे के सिंग के फोटो, बकरे के पैर के फोटो, बकरे के साथ बैठे हुए फोटो, और जिस वक्त जुबा किया जा रहा है उस वक्त, जब उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं उस वक्त। क्यों, क्या वजह है, इसकी वजह क्या है? हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, ये तो मकाम इखलास है, मकाम लिल्लाहियत है। उस अमल के वक्त तो बंदे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। और ऐसे वक्त में आप किसको बताना चाहते हैं, किसको समझाना चाहते हैं? जिसके लिए आप वो इबादत कर रहे हैं, वो मालिक तो आपकी एक एक अदा से वाकिफ है। और धीरे धीरे आज के दौर में इखलास क्या है, लिल्लाहियत क्या है, किस इबादत का क्या मफहूम है, उसका माना हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। आप देखें, लोग उम्रा, हज वगैरह में हरम शरीफ पहुंचते हैं, खाने काबा का जो मंजर है ना, वो हर मोमिन को तड़पा देने वाला मंजर है। वो हकीकत में किसी शायर ने जो कहा उर्दू में
काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या है दुनिया भूल गया, ये हकीकत है अपनी जगह। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसे नमूने भी दुनिया में नजर आएंगे। कोई आदमी है ना, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा हुआ है और दुनिया को समझाने के लिए कि मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं, सेल्फी लेकर क्या है वो सेल्फी सोशल मीडिया पे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। खाने काबा सामने होते हुए अब उसे किसी और चीज की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि हमें बुनियादी तौर पर हमारे मिजाज में इखलास, लिल्लाहियत, वो सब कुछ खत्म हो गया।